हमारे भारत को ऐसे ही अतुल्य भारत नहीं कहा गया है और इस 4 साल के जर्नी में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपको भारत के कोने कोने से खूबसूरत जगह दिखाते रहें। और इसी प्रयास के अंतर्गत इस बार हम लोग निकल गए एक अनप्लान्ड रोड जर्नी पे, जो हमें लेके गया एक बहुत ही प्यारी सी जगह जहाँ की खूबसूरती ने हमें भी हैरान कर दिया। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड में बसे इस खूबसूरत जगह को, जिसे हम सब लोग चक्राता के नाम से जानते हैं। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो इस सफर की शुरुआत बहुत ही अनप्लान्ड हुई। जी हाँ, संडे की सुबह को हमने अपने आप डिसाइड किया कि चलिए कहीं नियर बाय होकर आते हैं। इस चैनल पे हम हमेशा आपको ऐसी जगह दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भारत के कोनों पे, बॉर्डर्स पे ले जाते हैं। तो इस बार हमारे मन में था कि क्यों ना दिल्ली से 7-8 घंटे के अंदर कोई ऐसी जगह कवर करें जो हमारी नज़रों से भी छुपी रहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग निकल गए उत्तराखंड में चक्राता की ओर। काफ़ी दिनों से मन में था कि चक्राता के बारे में काफ़ी सुना है कि उसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है। तो मौसम इतना अच्छा हो रखा था दिल्ली शहर में भी, तो सोचा चलो पहाड़ों की तरफ निकल चलते हैं। और इसी सफ़र को हम लोगों ने जारी किया फिर संडे सुबह को। और फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल रास्ता जो आपको जिम कॉर्बेट के जंगलों की याद दिलाएगा। ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का पैच है और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत रास्ता है। और ये जो पहाड़ी वाला रास्ता आप क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस करते करते आप वो बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करेंगे जहाँ आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी जंगल वाला रास्ता, ये फिर से कंटिन्यूड है। दिल्ली से चक्राता की दूरी करीब 300 किलोमीटर की है और ये सफर आप आराम से 7 से 8 घंटे में कवर कर लेते हैं। इसके लिए जो आपका रोड मैप पड़ता है वो है दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए विकास नगर, और आप फाइनली चक्राता एंटर कर जाएंगे। आपको एक बात बता देते हैं, जब आप विकास नगर वाले रास्ते से आते हैं तो आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन बहुत ही कम मिलते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने हरगढ़पुर को क्रॉस किया है और हम जब आगे रास्ते के विकास नगर की तरफ जा रहे हैं तो एक हमें रेस्टोरेंट दिखाई, जिसका नाम है कर्नाटका किचन करके। एंड यू नो दैट हम लोग सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही खाते हैं अगर हम बाहर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कोइंसिडेंटली कि हमें मिल गया है। तो ये देखिए, आपको दिखा देते हैं कि इतने लिमिटेड ऑप्शंस में है तो ये अच्छा आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं खाने के लिए। और खाना अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हमें 3 घंटे और लगेंगे प्रॉपर्टी में पहुंचने में। तो पीक लंच टाइम है, भूख भी लगी है और खाना भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, हम लोगों का खाना जो है वो हो चुका है। अब आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं चक्राता तक की। काफ़ी खूबसूरत जगह है और अभी क्लाउडी सा मौसम हो रखा है, तो काफ़ी शानदार नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मेन चक्राता से करीब 20 किलोमीटर पहले हम लोग पहुंच गए हैं इस रोड के आखिरी पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप और मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा सिंक कर रहे हैं बाय द वे। तो इससे पहले आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखाई देगा करीब 20 किलोमीटर पहले, जो पहले सबसे लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था। लेकिन अब रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है, ये जगह पड़ती है कोरुआ, और आपको पूरे रास्ते इसके बोर्ड और बैनर नजर आएंगे कि आखिरी पेट्रोल पंप है चक्राता। जब आप पहुंचते हैं और आपकी गाड़ी में कम तेल है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ से रिफिल कर लीजिए, थोड़ा क्या मतलब प्रॉपरली रिफिल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको चक्राता में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। 2-3 दिन मस्त घूमिए आप और वापस अगर आएँ तो यहीं से रिफिल करा सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो रिजॉर्ट है वो मेन चक्राता से आगे है, तो हमें अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है, हालांकि चक्राता के 20 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो चलिए सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि अब हम बहुत एक्साइटेड है प्रॉपर्टी पहुंचने के लिए।
और जैसे जैसे हम लोग चक्राता के करीब पहुंचते जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मौसम हमें सामने नजर आ रहा है। आपको भी दिखाती हूँ। तो फाइनली हम लोग चक्राता की जो कैंट एरिया है उसमें एंटर कर चुके हैं और मौसम भी हमारे साथ कुछ आग मिचोली खेल रहा है। हल्की सी धूप आ रही है, फिर बादलों का पैच आ जा रहा है, बट वी आर वेरी वेरी होपफुल कि बहुत ही अच्छा वेदर हमें ऊपर मिलेगा। और अभी हमने राइट नाउ जैसे कैंट एरिया में घुसा तो एक बहुत ही प्यारा शिव मंदिर हमने क्रॉस किया, जैसे हमने आपको अभी दिखाया है। तो चलिए बस कुछ ही देर में प्रॉपर्टी पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग चक्राता पहुंच चुके हैं और जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइगर फॉल है सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आपका जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है उसके पास पड़ती है। तो फिलहाल हम लोग चक्राता पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत प्यारा लव चक्राता का वो दिखाई देगा बोर्ड। और टाइगर फॉल हमने क्रॉस कर दिया और हमारी प्रॉपर्टी टाइगर फॉल से कुछ 7 किलोमीटर आगे है। और आप रास्ता देखिए, सही। तो चलिए फाइनली करीब 6 और 4 10 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जो चक्राता से आगे हम आपको बता रहे थे जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुकने वाले हैं, फाइनली वहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे ही हैं। तो आपको आना वर्थ इट है, क्यों बताते हैं आपको दिखाते हैं कि क्यों हम इतनी दूर आए हैं, क्यों इतनी दूर का हम लोगों ने स्टे प्लान किया था। तो आप लोग देखिए। और ये है वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग रुकने वाले हैं आज 2 दिन के लिए एक्चुअली। और चलिए अब आपको अपना रूम दिखा देते हैं। जो सारी मेहनत की गई है इस प्रॉपर्टी को ढूंढने में, वो जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ही रस्टिक विंटेज प्रॉपर्टी चाहती थी जो चक्राता में मिलना नामुमकिन है, लेकिन जो पूरा सर्च है वो इधर ही खत्म हो गया। आपको दिखाते हैं क्यों इतना खूबसूरत है ये जगह। ये देखिए, ये है बहुत ही प्यारा जो आपको ट्रेडिशनल मड स्टाइल जो हट आपको फील देगा, वो उन्होंने बना रखा है बेज इंटीरियर्स के साथ। बहुत ही वेल टू डू लाइटिंग है हर रूम के अंदर, बहुत ही कोजी फीलिंग है, बहुत ही पीसफुल है। शाम इनके सामने इनका जो खुद का ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो पूरा एरिया है वो है। और इस पूरे रास्ते पे करीब 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी थी। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा पीसफुल स्टे है ये एक्चुअली में। तो शाम का बहुत ही पीसफुल टाइम हो रखा है और हमारे लिए बनकर आ चुकी है हमारी फेवरेट जिंजर लेमन टी जो हम पहाड़ों में पीते हैं और आप लोगों को भी रेकमेंड करते हैं कि ज़रूर लीजिए। तो फिलहाल सनसेट पूरा हो चुका है हमारा। आज हम काफ़ी थक गए हैं, तो आज हमारा एजेंडा रहेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिलैक्स करना। कल उठेंगे, आपको प्रॉपर्टी और अच्छे से दिखाएंगे और रात का डिनर भी दिखाएंगे अभी फ़िलहाल। और उसके बाद आपको जो लोकल प्लेसेस हैं यहाँ पे देखने के लिए चक्राता में, वो भी आपको बताएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ हमारी तरह आके रिलैक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है टाइगर फॉल वो यहाँ से सबसे पास में ही है। उसके अलावा जितने ही स्पॉट्स हैं वो सब हाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप फैमिली के साथ वेकेशन पर आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक आइडल स्पेस है। और देखिए, ये है जो लिविंग एरिया है इस जगह का। ऊपर से जो नेचुरल लाइट आ रही है, वाओ, एंड हाउ ब्यूटीफुली दिस प्लेस इज डन। आई कैन जस्ट कीप सेइंग बार बार।
अब देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे सेटअप है, पूरा क्रिसमस वाइब है एक्चुअली अगर आप विंटर्स में आते हैं तो। फिलहाल हमारा एजेंडा रहेगा कि कल तक आराम से यहाँ बैठे और जो सामने का खूबसूरत सा व्यू है इसको एंजॉय करें। और इस तरह हमारे इस ट्रिप के डे 1 की एंडिंग हुई एक बहुत ही प्यारे सनसेट के साथ। लेकिन नेचर ने हमारे लिए कल सुबह एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारी जस्ट आँख खुली है और हम क्या देखते हैं वो शब्दों से परे है। तो मैं आपको दिखाने के लिए नीचे ही आ गई हूँ एंड आई होप यू ऑल कैन सी कितने सुंदर बादल है, ग्रीनरी है और सनराइज हो रहा है। और इससे परफेक्ट व्यू इतना नीचे हाइट पे हमने शायद नहीं देखा है। सो वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस एंड दिस प्रॉपर्टी। वाओ, मतलब उठते ही आपको किन नज़ारों ने आपका स्वागत किया है। और मैंने अंकित जी को उठा दिया है जबरदस्ती और जबरदस्ती नहीं, और वो आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एरियल व्यू ले चुके हैं। तो अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो अगर आप भी हमारी तरह ऐसे नज़ारे पसंद करते हैं तो मॉनसून यहाँ आना सबसे बेस्ट टाइम है। और एक और बात बता दें कि कंसिडरिंग की हाइट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है तो चक्राता मॉनसून में आने में भी सेफ डेस्टिनेशन है अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें बाकी और हिल स्टेशन से। और अगर आप लोग ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो अप्रैल से लेके पूरा अक्टूबर तक का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर स्नोफॉल में इंटरेस्ट है तो चिंता मत कीजिए, चक्राता में आपको स्नोफॉल भी मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्टे ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं और हमारा जो ओरिएंटेशन था इस ट्रिप का वो एक रिलैक्सिंग मोड में था, इसलिए हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टी है हरुल होम स्टे इसको रेकमेंड किया। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। काफ़ी अच्छा वेदर था मॉर्निंग में यहाँ पर। और अभी हम लोग जो हैं ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। आलू पूरी हम लोगों ने बनवाया है और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज के दिन हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए, हम लोगों का खाना वगैरह भी हो चुका है। अब आपको लेकर चलते हैं कि जब आप चक्राता में आए यहाँ पर आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लेकर जा रहे हैं हम लोग टाइगर फॉल्स में। जी हाँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे चिलमिर पॉइंट और यहाँ की जो मार्केट है। हालांकि और काफ़ी पॉइंट्स भी हैं, तो देखते हैं अगर टाइम ने परमिट दिया तो हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे। टाइगर फॉल चक्राता में जब आप आते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 टूरिस्ट पॉइंट है। तो अगर आप चक्राता से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो करीब 20 किलोमीटर की ये दूरी 1 घंटा आपको लगता है टाइगर फॉल पहुंचने में। और कोइंसिडेंटली ये जगह हमारी प्रॉपर्टी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर थी, तो हम 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच गए। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप टाइगर फॉल को जब आप प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं तब विजिट कर सकते हैं। बट आपको बता दें कि उस साइड से जब आप आएंगे तो वहां से आपको करीब 3 किलोमीटर का हाइक करना पड़ेगा फॉल के लिए। हम लोग पहले प्रॉपर्टी गए, प्रॉपर्टी से जब आप वापस आते हैं तो नीचे ही आपकी एक रोड जाती है जो आपको करीब 500 मीटर पहले ही छोड़ देती है फॉल से। तो हम लोग जो है गाड़ी बिल्कुल वहीं तक लेके जा रहे हैं और करीब 500 मीटर का ही हाइक करेंगे। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बेस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गाड़ी आप लेके आएंगे तो गाड़ी हमने पार्क कर दी अपनी यहाँ। और स्टे के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जहाँ पे धूप आती हो आप अपना स्टे जो है वहाँ पर प्लान करें। जैसे हमने बिल्कुल ऑफबीट जगह पे अपना स्टे प्लान किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपना स्टे प्लान करें। तो अब यहाँ से हमें हाइक करना पड़ेगा, वो भी रास्ता आपको दिखाते हैं।
और यहाँ पर आपको चेतावनी भी दी गई है, शराब वराब यहाँ पर ना पिएं। और आपको बता दें कि जैसे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, उसके बाद पूरा रास्ता वेल मार्क्ड है, आपको कुछ भी गाइड की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक जो ऊपर टाइगर वाला पॉइंट जहाँ मेन पार्किंग पे आप लोग पहुँचेंगे, अगर आप उस रिजॉर्ट में नहीं रुकते हैं तो वहाँ से भी जो रास्ता है वो वेल मार्क्ड ही होगा। वहाँ पे अगर हम दोबारा जब जाएंगे तब दिखा देंगे। फिलहाल के लिए जो रास्ता है मुझे मुक्तेश्वर वाले वाटरफॉल्स की याद दिला रहा है, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे भी 1 किलोमीटर का बहुत सुंदर सा पार्क है। तो अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और हार्डली 3 से 4 मिनट की हाइक करने के बाद ही आप लोगों को जो है वाटरफॉल दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वाटरफॉल के पहले दर्शन यहाँ से। जैसे ही आप वाटरफॉल के करीब पहुंचते हैं, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने मेहनत कर दी है और आपको दिखाए हैं इस वाटरफॉल के वो हिडन व्यूज़ जो नॉर्मली नीचे से दिखाई नहीं देते। आप देख सकते हैं कि कितना लश ग्रीन जो पूरा पैच है, इसके बीच में से ये 312 फीट की जो हाइट से वाटरफॉल गिरता है, ये अपने आप में ही एक अलग खूबसूरत व्यू होता है। और फाइनली हम लोग टाइगर वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं। और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि हम लोग वाटरफॉल के पास भी नहीं गए और हम टोटली भीग चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप थोड़ा विंटर्स के टाइम में आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम लोग सितंबर में आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल टावल ज़रूर लेके आए। और इवन जब यहाँ पर आप समर्स में आएंगे तो अपना कॉस्ट्यूम लेकर ही आए, क्योंकि उसके बाद ही ये अलाउ करते हैं आगे नहाने के लिए। और बहुत दूर है हमसे, उसका पानी इतना तेज आ रहा है कि उसी में भीग गए हैं हम लोग। और यहाँ पे फॉल के पास ही आपको काफ़ी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर बैठकर आप खाना पीना कर सकते हैं। तो अभी जो ये भैया है इन्होंने जैसे अपनी शॉप खोली है और ये क्यूट सा डोगो हमारे साथ आ गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर वीकेंड्स पे आएंगे तो वीकेंड्स पे आपको रश देखने को मिल सकता है, बट हम लोग जो है वीकडेज में आए हैं तो इस टाइम तो ये पूरा वाटरफॉल है, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं और कोई भी नहीं आया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है इस जगह से। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो सफाई का ध्यान रखा हुआ है, डस्टबिन बनाए हुए हैं। तो जब भी आप कुछ खाएँ पिएँ तो प्लीज़ सारे जो रैपर्स हैं वो आप डस्टबिन में ही डालें और इस जगह की सुंदरता को बनाए रखें। और यहाँ पर आपको वॉशरूम से मिल जाएंगे और अगर आपको कपड़े चेंज करने हैं तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि अगर हम टाइमिंग्स की बात करें फॉल के पास आने की, जो नॉर्मली सुबह शाम 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बाद तो स्ट्रिक्ट नो एंट्री है यहाँ पे। तो आप 6 से 6 के टाइम में यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए एरियल शॉट्स भी ले लिए हैं और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट जगह जो आप चक्राता में देख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं ऐसे पॉइंट पे जहां से आपको जो चक्राता की जो मार्केट है उसके लिए 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आपको जॉन सर की यहाँ पे शॉप नज़र आ जाएंगी ऐसे करके, मतलब यहाँ पे उनको मत मानिएगा कि आप वो हैं। और इसके अलावा मेरे पीछे आई लव चक्राता जो लिखा हुआ है, यहाँ से पैदल जाने का रास्ता भी है और गाड़ी का भी है बता रहे हैं। तो हम प्रॉपर कार लेके आगे जा रहे हैं।
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए प्रॉपर चक्राता की मेन मार्केट में। और जैसे बताया था हमने, आपके नीचे एक पॉइंट आता है, वहाँ से आप वॉक करके आ सकते हो, या प्रॉपर कार पार्किंग आती है, यहाँ एक डिफेंस का एरिया आएगा, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी लगा दीजिए और उसके बाद आप इस मार्केट को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बताते हैं आपको कि मार्केट में हमें क्या क्या दिखा। तो फाइनली हम पहुंच गए शॉप पे जो काफी ज्यादा पॉपुलर चक्राता में, इसको बोलते हैं चंदनाज मोमोज। और इनके ऊपर एक सॉवेनियर शॉप है और नीचे इनकी बहुत ही क्यूट सी मोमोज शॉप है जो बहुत पॉपुलर है इनकी। आप देख सकते हैं बहुत क्यूटली डेकोर किया गया है। तो हमने सुना था कि यहाँ का ये आना मस्ट ट्राई है, तो अभी वैसे हम पता है खाते हैं मोमोज, बट आप लोग ये ट्राई करके जरूर बताएंगे कि कैसे है। फिर ऊपर आपको सब शॉप पे दिखाते हैं। अभी तो भूख लग रही है, अभी कुछ नहीं खाना। अच्छा बोला तू ले रही है तो दिख रही है, चलो। इसी सूप, यस सूपी वाले होते हैं, सूपी वाला। राइट। वो 78 सेक्टर में मिलते हैं, तो मैं सूपी बोलूँ। नाइस। हाउ इज इट वेरी? नॉर्मली हम खाते नहीं, बट व्हाट आई लाइक इसकी बहुत ही पतला वो है, कच्चा कच्चा फीलिंग नहीं आ रहा है और अच्छी स्टफिंग है। तो आप आए तो डेफिनेटली ट्राई करें। ओके हेलो, आपके पास मैग्नेट है? नीचे मैग्नेट लिमिटेड दिखा रहा था। बहुत स्टॉक है, बहुत स्टॉक है। ये नीचे बैग है हाँ जी। और नीचे तो बस थोड़ा सा डिस्प्ले है, बाकी तो सब वाव। तो यहाँ आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे मैग्नेट्स, एट द सेम टाइम ये की चेन जो बहुत ही क्यूट है, और बहुत सारे ऑप्शन है शॉप के ऊपर। वेरी स्मॉल प्लेस बट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू गाइस। बाकी ये भी देख सकते हैं आप, ये चक्राता इसमें मेंशन करा हुआ है। ये वुड का है, हाँ? वुडन में, हाँ। बेसिकली बियर मग से। I get it. ये गार्डन विंड चाइम है जो आप अपने गार्डन में ओपन एरिया में लगा सकते हो, और ये बहुत ही नेचुरल जो आपको जो पॉजिटिव वाले साउंड होते हैं वो देते हैं, और खराब नहीं हुई कुछ भी है। ओके। खराब चीज यूज कर सकते हैं। बहुत हमने यहाँ से लिया है ये की चेन, 2 मैग्नेट्स, और ये रूम में आप इसके अंदर धूप जला के रख सकते हैं, तो बड़ा वो सिनेमैटिक इफेक्ट देता है ये। तो ये हमने लिया है, और एक बहुत ही प्यारा ड्रीम कैचर है। वो ड्रीम कैचर कहाँ गया जो आपके लिए मुझे दिखाया था? 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस शॉप पे आना आपका पूरा 100% रिकमेंडेड है, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा अगर फास्ट फूड खाना है आप लोगों को तो बहुत अच्छा ऑथेंटिक फूड है। इनफैक्ट दे वर टेलिंग कि कुछ भी हम जो अंदर का रॉ फीलिंग है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अंदर फिल करते हैं, और वो टेस्ट में आपको फील भी होता है। प्लस हमने शॉपिंग भी कर ली है, तो चलिए बाकी मार्केट भी आपको दिखाते हैं। और ये है यहाँ की लोकल अदरक। तो हम लोगों ने एक पाव भी लिए। तो जब इस मार्केट में आए हैं तो हमें यहाँ पे लोकल राजमा और लोकल चावल भी दिखे हैं, जब आप आगे ले जाने वाले हैं। मिक्स राजमा भी है, उस शॉप पे भी ले जाएंगे आपको। ओवरऑल बहुत स्वीट सी छोटी सी मार्केट है, आराम से आप अपना 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं। वेदर बहुत ही प्यारा हो रखा है, तो चलिए और दिखाते हैं क्या क्या करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है, और मेरी अंकित से शर्त लगी है कि अगर आज बारिश होगी तो 1000 रुपये मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था आज बारिश होगी। तो वी आर होपिंग कि 10-15 मिनट बड़ी बारिश हो जाए ताकि मैं 1000 रुपये आज अपने इन कैश कर लूँ। मीनवाइल चलिए मार्केट में आगे चलते हैं। और जैसा आपको हम बताए थे कि पहाड़ी आपको यहाँ पे डिफरेंट लोकली उगी हुई सब्जियाँ, और वो जो क्या बोलते हैं राजमा और चावल, इसको रेड वाले जो चावल जो आपको हम कहते हैं पहाड़ी रेड चावल, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और कोई भी पहाड़ों की ट्रिप इनकम्प्लीट है भुट्टा खाए बिना, तो हमने यहाँ पे अपना भुट्टा ही बनवा लिया। और मुझे वैसे थोड़ा हार्ड सा पसंद है। ये ठीक है, मीडियम है ये। भाई देखो, और इसके साथ हमारा जो मार्केट का चक्कर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी कौन से पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा जो और पॉइंट्स हैं उसके अंदर आता है चिरबरी टॉप, जो कि एग्जैक्टली आपको वैसा ही व्यू दिखाएगा जैसे हमारी प्रॉपर्टी से आपको देखने को मिला था।
इसके अलावा बुद्धर केव्स जो नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हैं वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मोइला टॉप भी जो एक ट्रैकिंग का पार्ट है जहाँ 5 किलोमीटर का आप ट्रैक करके पहुँचते हैं। बारिश होने की वजह से हम लोग ये पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए थे, पर अगर आप लोग आते हैं तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी क्यूट सी वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी ही लौटेंगे एक और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए चैनल को और हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। हर हर महादेव।